वीरेंद्र रावत उत्तराखंड के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी हरीश रावत के बड़े बेटे। इस लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र रावत पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका तो निभा रहे थे, लेकिन चुनावी पर्दे पर उनके सामने आने का दूर दूर तक कोई सीन नहीं था। लेकिन सियासी मैदान के माहिर खिलाड़ी और वीरेंद्र के पिता हरीश रावत ने ऐसी चौसर बिछाई कि वीरेंद्र उम्मीदवार बनकर सामने आ गए, वो भी हरिद्वार जैसी हाई प्रोफाइल और हॉट सीट पर, जिसके लिए कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत के अलावा किसी और के नाम पर राजी नहीं था। लेकिन हाईकमान को हरदा के नाम से मशहूर हरीश रावत ने झुका दिया और अब वीरेंद्र रावत हरिद्वार से बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार त्रिवेंद्र रावत को चुनौती दे रहे हैं। लंबी जीत होगी, बड़ी जीत होगी, ये मेरा दावा है। वो चेहरे पर लड़ते हैं, यहाँ चेहरा जनता है और जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होके रहेगा। वीरेंद्र रावत लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भर चुके हैं। यहाँ हम आपके लिए वीरेंद्र रावत की कहानी एक बार फिर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि वीरेंद्र रावत उन नेताओं और उम्मीदवारों में से हैं जिन पर पूरे उत्तराखंड की निगाहें हैं। वीरेंद्र बीजेपी के भी लगातार निशाने पर हैं। बीजेपी नेता परिवारवाद का मुद्दा उछालते हुए हरीश और वीरेंद्र रावत को घेर रहे हैं। वीरेंद्र ऐसे हमलों का न सिर्फ बेबाकी से सामना कर रहे हैं, बल्कि बड़ी चतुराई से मुद्दों को भांपकर जनता का भरोसा जीतने में जुटे हैं। वीरेंद्र शायद जानते हैं कि हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत जैसे अनुभवी राजनेता को हराना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नामांकन के दौरान वीरेंद्र ने खुलकर बताया कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुद्दे तो बहुत हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, SC ST को न्याय दिलाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह के कई मुद्दे हम जो है लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे और आज जनता में हर व्यक्ति जो है उसके चेहरे पर एक ही आवाज़ है, कांग्रेस कांग्रेस। और इंडिया गठबंधन जो है माननीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है, देश की जनता बनाना चाह रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने हरिद्वार के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो अपनी उपलब्धि बताते। सियासत के अखाड़े में किसी भी पहलवान को तब तक कम नहीं आंका जा सकता जब तक कि फाइनल नतीजे न आ जाएं। अपनी सक्रियता और लोगों के बीच पहुंच बढ़ाने में लगे वीरेंद्र रावत शायद ये संदेश देने में लगे हैं। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस वीरेंद्र रावत को बीजेपी पप्पू साबित करने में लगी है, वो जूनियर रावत सियासत के बड़े उत्तराधिकारी बनकर सामने आए हैं। गौर कीजिए कि वीरेंद्र रावत ने नामांकन से पहले मां गंगा की पूजा अर्चना की, महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यानी एक तरफ धर्म और हिंदुत्व तो दूसरी तरफ नारी शक्ति के सम्मान का संदेश वीरेंद्र रावत ने दिया। आज सवेरे गंगा माई की पूजा की सबसे पहले और उनका आशीर्वाद लेके अपने सभी नेताओं का आशीर्वाद लेके मैंने नामांकन किया है। और अब प्रचार की जो है, वैसे तो मैं हमेशा मेहनत करने वाला स्टूडेंट रहा हूँ, पूरे साल भर मेहनत की है, लगातार 2009 से जनता के बीच में हूँ और उसका प्रतिफल मुझे अब मिलेगा। और अब हमारे प्रचार में और ज़्यादा तेज़ी हम लोग करेंगे। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसी रणनीति को बीजेपी लंबे अरसे से अमल में लाती रही है। वीरेंद्र के पास भले ही चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव ना हो, लेकिन हरीश रावत जैसे पिता जरूर हैं जो कदम कदम पर वीरेंद्र को राह दिखा रहे हैं और प्रचार में साथ निभा रहे हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से लेकर पब्लिक तक कैसे कम वक्त में पैठ बनानी है, हरीश बेटे वीरेंद्र को तेजी से सिखा रहे हैं और वीरेंद्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। वीरेंद्र रावत संगठन में रहे हैं, यूथ कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, अब तक प्रदेश में उपाध्यक्ष पद भी संभाल चुके हैं और अब सियासत के बड़े अखाड़े में उतर आए हैं। दांव बड़ा है और रिस्की भी है, लेकिन वीरेंद्र बिना कोई परवाह किए चल पड़े हैं। मैं उम्मीदवार महोदय से कहूंगा कि एक वरिष्ठ महिला
और एक वरिष्ठ पुरुष का जो है पांव छू करके उनका आशीर्वाद जो है आगे के युद्ध क्षेत्र के लिए, आगे के समय के लिए ग्रहण करने का काम करता है। हरीश रावत न सिर्फ वीरेंद्र के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के पप्पू जैसे हमलों का फ्रंट पर आकर जवाब भी दे रहे हैं। वहीं वीरेंद्र पलटवार करते हुए मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। कल शुभारंभ में कार्यक्रम हुआ और पूरे हरिद्वार लोकसभा के हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्री सभी वहाँ मौजूद थे और सब, किसी का मैं भतीजा हूँ, किसी का भाई हूँ और सब अपना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद देने के लिए वहाँ आए। और कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, वंशवाद भाजपा करे तो कुछ नहीं, उनसे जाके पूछिए ना, राजनाथ सिंह के पंकज सिंह कौन है और बीसीसीआई का जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, दुष्यंत सिंह कौन है, उनकी लंबी फहरिस्त है। और मैं तो पिछले 25 वर्षों से जनता के बीच में हूँ। मैं कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस ने मुझे कार्यकर्ता के रूप में देखा, मेरा काम देखा, इसलिए मुझे टिकट दिया। वीरेंद्र रावत हरिद्वार की लड़ाई जीत पाएंगे या नहीं, त्रिवेंद्र को पटकनी दे पाएंगे या नहीं, ऐसे सवालों के जवाब समय देने वाला है। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन वीरेंद्र रावत अगर हरिद्वार लोकसभा सीट से जीत हासिल करने में कामयाब रहे तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका तो होगा ही, साथ ही संदेश भी बड़ा होगा। वीरेंद्र का पार्टी और पब्लिक के बीच कद भी बढ़ जाएगा और हरीश रावत की चाणक्य रणनीति का लोहा भी हाईकमान मान जाएगा। लेकिन वीरेंद्र अगर चुनाव हार गए तो भी वीरेंद्र के लिए ये बड़ा चुनावी अनुभव साबित होगा। हारकर भी वीरेंद्र बाजीगर की तरह हो सकते हैं, जो प्रदेश में अपने पिता हरीश रावत की तरह विपक्ष का नया चेहरा बनकर झंडा बुलंद कर सकते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।